आरबीआई की बड़ी पहल सामने आई है। पॉलीमर शीट के लिए वैश्विक टेंडर जारी किया गया है। ओपेसिफाइड पॉलीमर सबस्ट्रेट शीट के लिए टेंडर दी गई है। आरबीआई ने अखबारों में विज्ञापन जारी किया था। प्लास्टिक के नोट ज्यादा टिकाऊ और सुरक्षित है, तो देश में जल्दी ही प्लास्टिक के नोट देखने को मिल सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे खास प्लास्टिक और शीट बनाने और सप्लाई करने के लिए दुनिया भर की कंपनियों से आवेदन मांगे हैं। इसमें माना जा रहा है कि आरबीआई अब प्लास्टिक के नोट लाने की तैयारी कर रहा है। ये प्लास्टिक कोई सामान्य प्लास्टिक नहीं है, इसे पॉलीमर सबस्ट्रेट कहा जाता है। इसी खास सामग्री पर नोट छापे जाते हैं। ये मजबूत होती है, जल्दी फटती नहीं और पानी और गंदगी से भी खराब नहीं होती। ऐसे नोटों की नकली कॉपी बनाना भी मुश्किल होता है। तो चलिए फटाफट अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं कि आखिरकार क्या है ये पूरा मामला और क्यों कहा जा रहा है कि ये इतना ज्यादा जरूरी है। और प्लास्टिक नोटों पर विचार की मुख्य वजह लागत और नोटों का टिकाऊपन है। आरबीआई सूत्रों के अनुसार पॉलीमर नोटों के उत्पादन की लागत, देखिए ये कनाडा में सभी प्रमुख नोट पॉलीमर आधारित है। कौन से कहां पर ये प्लास्टिक नोट चलते हैं वो आपको सबसे पहले हम बता रहे हैं। कनाडा में सभी प्रमुख नोट है पॉलीमर पे। न्यूजीलैंड में टिकाऊ प्लास्टिक करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आप देखिए कि हम आपको ये बता रहे हैं कि कहां पर ये प्लास्टिक के नोट चलते हैं। यूनाइटेड किंगडम की बात करें आप तो 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के जो और 50 रुपए के जो है वो भी पॉलीमर नोट, जो डॉलर है ये पॉलीमर नोट में आते हैं। रोमानिया में, यूरोप में प्लास्टिक नोट अपनाने वाले शुरुआती देशों में है रोमानिया। बहुत पहले इसने ये अपना लिया था और अब बात भारत की भी हो रही है। ब्रुनेई की बात करें, पॉलीमर करेंसी का व्यापक उपयोग होता है। मतलब ये वो देश है जहां पर इसका उपयोग होना शुरू हो चुका है काफी 90 में से। वियतनाम में उच्च मूल्य के नोट जो है प्लास्टिक आधारित होते हैं, मतलब क्योंकि ये टिकाऊ भी ज्यादा होते हैं और इसके फटने के भी चांसेस काफी कम होते हैं। सिंगापुर की आप बात करें, चुनिंदा पॉलीमर नोट जो है वो प्रचलन में यहां पर भी पाया गया है। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसे देश हैं जहां पर इन नोटों को, देखिए मैक्सिको की बात करें, कई मूल्य वर्ग के नोट प्लास्टिक पर छपते हैं। यहां पर मैक्सिको की भी अगर आप बात करें, मालदीव और नेपाल में देखिए सीमित स्तर पर पॉलीमर नोटों का उपयोग किया जाता है। और अब ये कहा जा रहा है कि भारत में भी इसका इस्तेमाल होगा और अगर ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर ये बड़ी बात होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी प्लास्टिक नोट जारी करने वाला ये पहला देश है। ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करें तो पहला देश रहा। अब देखिए पॉलीमर नोटों की उत्पादन लागत कम है। क्यों? मतलब प्लास्टिक के नोट ही लाए जाएंगे ऐसा कहा जा रहा है। प्लास्टिक के नोट ज्यादा टिकाऊ होते हैं और एक तो लागत कम होती है, टिकाऊ भी ज्यादा होते हैं। इसके अलावा एटीएम को अपग्रेड करना होगा। जी हाँ, ये प्लास्टिक के नोट जो लाए जाएंगे क्योंकि इसको एटीएम अपलोड करना होगा। और प्लास्टिक नोटों जो पॉलीमर नोट है उसकी उत्पादन लागत कम होती है, जैसा कि हमने आपको बताया, और ये टिकाऊ भी ज्यादा होते हैं। मतलब कि लागत भी कम होगी, ये चलेंगे भी ज्यादा, मतलब सरकार पर भार भी कम आएगा। और एक बात ये भी इसके बारे में कही जा रही है कि इसको कॉपी करना, मतलब कि जो नकली नोट होते हैं वो भी करना थोड़ा मुश्किल होगा। कागज के नोट जल्दी पुराने और खराब हो जाते हैं। आखिरकार क्या पुराने नोटों से दिक्कत है ये भी देखिए। कागजी नोटों की गुणवत्ता लंबे समय तक अच्छी नहीं रहती है। जी हाँ, कई बार फट जाते हैं, कई बार भीग जाते हैं पानी में तो भी खराब हो जाते हैं। साल 2024-25 में ही 23.8 अरब मूल्य के नोट नष्ट करने पड़े क्योंकि वो खराब हो चुके थे। पिछले साल की तुलना में इस बार 12.3% ज्यादा नोट नष्ट किए गए हैं। तो कुल मिलाकर आप इन आंकड़ों को देखिए, नष्ट किए गए नोटों में 500 और 100 के नोट सबसे ज्यादा थे। ये भी कहा जा रहा है कागज के नोट जल्दी पुराने और खराब हो जाते हैं और यही वजह है कि कहा यह जा रहा है कि अब कागजी नोटों की गुणवत्ता क्योंकि लंबे समय तक अच्छी नहीं रहती, तो अब पॉलीमर के नोट लाए जाएंगे। और इन नोटों को लाने के पीछे भावना, मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। भावना, देखिए ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है। कई ऐसे देश हैं जो कि ऑलरेडी इन नोटों को चलन में ला चुके हैं। उनका क्या एक्सपीरियंस रहा होगा, क्या उसको भी समझना होगा खुद के पास नोट लाने से पहले? क्या लगता है कि कब तक, अगर अभी से शुरुआत की गई है तो कब तक इन नोटों का प्रचलन हो सकता है देश में? देखिए, मैं आपको बता दूं, देश में जल्द ही प्लास्टिक नोट आने वाले हैं। केंद्रीय बैंक आरबीआई ने देश के करेंसी सिस्टम में इस बड़े आधुनिक बदलाव की तैयारी में है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई जल्द ही देशों में जो है प्लास्टिक के नोटों का एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करने जा रहा है। और वहीं बात की जाए तो संभावना जताई जा रही है कि प्लास्टिक के नोट फुल स्केल रोल आउट पर साल 2027 में शुरू हो जाएंगे। यानी कि कहा जा सकता है कि अगले साल देश भर में प्लास्टिक के नोटों का चलन आ जाएगा। इसके लिए ग्लोबल टेंडर भी जो है वो जारी किया गया है। मैं आपको बता दूं कि शुरुआती दौर में इसको जो प्रोजेक्ट के तहत केवल 10 और 20 रुपए के ही प्लास्टिक के नोट जारी किए जाएंगे और बाद में ये मूल्य वर्ग में प्लास्टिक के नोट जारी हो सकते हैं। प्लास्टिक के नोटों में एडवांस सुरक्षा फीचर्स भी शामिल किए जाएंगे।
जिससे नकली नोट पर लगाए जाने वाली बड़ी मदद जो है वो मिल सकती है। वहीं अगर देखा जाए तो नोट पेपर करेंसी के मुकाबले ज्यादा समय तक चलेगा और जल्द नहीं फटेगा। देखिए बेसिकली अगर इसकी शुरुआत की देखी जाए तो वो जिस तरीके से कागज के नोट जो है वो जल्दी फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, पानी लगने पर गलते हुए नजर आते हैं, तो उससे जो है वो नुकसान होने से बचता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आरबीआई द्वारा ये एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वो लाया जा रहा है। वहीं कहा जा सकता है कि इस योजना से पहले अमली जब देखा जाए तो रिजर्व बैंक जो है वो एक तरीके से ग्लोबल ट्रेंड भी जो है जारी करने जा रहा है, ताकि ये जो नोट है वो 2027 तक जो है वो आ जाए। इसको आपूर्ति को अनुमंत्रित किया जाएगा। वहीं ईओ के तहत जो अंतिम तिथि है वो 18 अगस्त की तय की गई है, यानी कि जो सारी चीजों को लेकर तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है और 2027 में 10 और 20 के जो है प्लास्टिक के नोट देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और भावना, कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि अगर ऐसा होता है तो क्या ये जो हमारे संक्षेप में बताइएगा, ये जो हमारे नोट अभी चल रहे हैं वो पैरेलली चलते रहेंगे, लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है? जी देखिए, जिस तरीके से प्लास्टिक के नोटों को जारी किया जा रहा है, फिलहाल देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि जो नोट है वो फिलहाल 10 और 20 के ही होंगे। उसके अलावा अगर जो आप सवाल है कि जो पुराने नोट हैं उनका क्या होगा, जो कागज के नोट है आखिरकार उनका क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं पॉलीमर नोट आने से इसका मतलब नहीं है कि जो मौजूदा कागजी नोट है वो बंद हो जाएंगे। आरबीआई ये जो है इसको स्पष्ट कर चुका है कि पुराने नोट जो है वो उसी तरीके से जारी रहेंगे, लेकिन फिलहाल 10 और 20 के जो प्लास्टिक के नोट हैं वो 2027 में जरूर मार्केट में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भावना आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल देखना ये होगा ये जो बड़ा फैसला लिया जा रहा है सरकार की तरफ से वो किस तरीके से सामने आता है। फिलहाल अभी तमाम चीजें अंडर द पाइप पे अभी आने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, खबरों का सिलसिला लगातार